रेडियो ऑरेंज 106.4 FM से मैं आपके साथ आपकी आरजे नैया और मैं कि हाँ जी सत श्री अकाल है जी। अब भी देखो इतना कुछ हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ, जिसमें हम कहीं ना कहीं अपनी गलती भी बहुत मानते हैं कि यार देखो हम लोग एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा लॉस पहुंचाते हैं, इतना ज़्यादा डिवास्टेट करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है इसको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं सोचते। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों को बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त जो जुड़े हैं वो एक बहुत ही खास शख्स है, जो कि है डॉक्टर पूजा चोपड़ा मैम, जिन्होंने PhD की हुई है इको टूरिज्म में और इन्होंने साथ ही साथ मास्टर्स भी किया है फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट USA से। हाय मैम, कैसे आप? हाय, थैंक यू नैया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। मैम अगर मैं बात करूं, जैसे हमने मास्टर्स इन फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट की बात करी, तो इसमें एक्चुअली है क्या और इसको पढ़ने का क्या मेन मोटिव रहा आपका? सो मास्टर्स इन फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट ये मैंने किया है येल स्कूल ऑफ फॉरेस्ट्री USA से, जो कि उस वक्त फॉरेस्ट्री की एजुकेशन का नंबर 1 यूनिवर्सिटी होता है जी। एंड मैं ऑलरेडी PhD इको टूरिज्म में कर चुकी थी। ओके। और फर्स्ट PhD होने की वजह से रिलेटेड टू एनवायरनमेंट कंजर्वेशन हमें देश के अलग अलग स्टेट्स में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कॉल्स आ रहा था कि आप एज ए कंसल्टेंट हमसे जुड़े। हम उनसे जुड़े, बहुत सारा काम किया ऑन ग्राउंड रिलेटेड टू कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म एंड फॉरेस्ट। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास एक फॉर्मल ऑफिशियल डिग्री होनी चाहिए विच केटर्स प्योरली टू दिस फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट। ये बना मेन कारण USA में अप्लाई करके वहाँ जाके ये डिग्री करने का। ओके मैम, अगर इसके बाद अगर हम जैसे एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, तो इस समय जो न्यूज में या हर तरफ हमें देखने को मिल रहा है वो है शिमला और हिमाचल में जो इस समय लैंडस्लाइड्स हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है वो। लेकिन इसके पीछे हमारे भी कहीं ना कहीं रीजंस हैं कि हम लोग डेवलपमेंट इतना ज्यादा पहाड़ों पर कर चुके हैं, जो डेवलपमेंट के नाम पर उसको डिवास्टेट करता जा रहा है, उसको खत्म करता जा रहा है। तो ये कितना हद तक सही है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? डिवास्टेशन डेफिनेटली हुआ है। 2 बहुत बड़े रीजंस हैं जी। पहला कि ऑफ कोर्स इट इज गॉन ओवर बियॉन्ड लिमिट, व्हाट वाज द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जिसको हम कैरिंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। हर जगह की कैरिंग कैपेसिटी होती है, जब आप उसको ब्रेक कर देते हैं लिमिट को, तो ये डिवास्टेशंस होती हैं। एंड सेकेंडली, जैसे आपने शिमला का मेंशन किया, इस वक्त हाईवे बंद है हम लोग चंडीगढ़ से वहां जाने का। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि वहां पर ट्री प्लांटेशन नहीं किया गया, स्पेशली जब आपने ब्लास्ट कर करके पहाड़ तोड़े, उनको रोकने के लिए ना आपने रिटेंशन वॉल्स पे इनिशियली काम किया और ना ही सफिशिएंट ट्री प्लांटेशन किया। ट्रीज की जो जड़ें हैं वो इन सॉइल को पकड़ के रख, तो वो इंटैक्ट जब नहीं रहा तो लैंडस्लाइड्स होना बहुत ज्यादा लाजमी है, चाहे इतनी कम बारिश हो या ज्यादा बारिश हो। एग्जैक्ट। तो मतलब जहाँ कमियां हमारी हैं और फिर उसके बाद हम एनवायरनमेंट को ब्लेम करते जाते हैं कि एनवायरनमेंट हमारे साथ ऐसा कर रहा है, पहाड़ टूट टूट के गिर रहे हैं, लेकिन ये हम देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो हमने उनको नुकसान पहुंचाया ये हम कहीं नहीं देख। जब हम एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करते हैं, यही चीज हमें सबसे ज्यादा एग्जाम्पल मिलता है COVID-19 में, जब हम लोगों ने बोलता है कि एनवायरनमेंट को हमने इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचाया है, तो फिर अब एनवायरनमेंट भी वो हमें रिटर्न दे रहा है, विद इंटरेस्ट दे रहा है। तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की अगर बात की जाए तो वो क्या है एक्चुअली, जो लोगों को नहीं समझ में आता है और कैसे किया जा सकता है? एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के 2-3 एस्पेक्ट्स हैं, उसमें हम भी आते हैं। इट डेफिनेटली इन्वॉल्व्स कंजर्विंग आवर ओन सेल्फ आल्सो, बट द प्रायोरिटी इज टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। हमारी वाइल्ड लाइफ आपने देखा होगा, बहुत सारी स्पीशीज अब एक्सटिंक्ट हो गई हैं। कुछ टाइम बाद आई थिंक आगे वाली जनरेशन कुछ स्पीशीज को सिर्फ म्यूजियम्स में ही देख पाएंगी, लाइव देख ही नहीं पाएंगी। और वो क्यों नहीं देख पाएंगी? क्योंकि उनको जो हैबिटेट चाहिए रहने के लिए, हम उस हैबिटेट को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। तो वो पूरा इकोसिस्टम बना है, मतलब हम भी वी आर पार्ट ऑफ दैट एनवायरमेंटल नेचुरल इकोसिस्टम। उसमें एक पॉइंट पे भी डिस्टर्बेंस होगी तो पूरा साइकिल खराब होता है। ठीक है। जहाँ पर अगर आप बोले कि मैंने ट्री प्लांटेशन किया, मतलब हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एक पेड़ भी हर एक ने लगा दिया, तो वी हैव डन अ बिट। जी, वो कहते हैं ना कि अपनी लाइफ टाइम में हमें एक चीज रिटर्न जो करनी चाहिए वो होता है कि एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ टाइम में एक पेड़ जितनी शायद ऑक्सीजन देता है उतना हम कंज्यूम करते हैं। ये थोड़ी सी मुझे नॉलेज है जो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ही नॉलेज है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। मैम, जिस तरह आप चंडीगढ़ से आए, मैं चंडीगढ़ रही हूँ, तो चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। तो चंडीगढ़ इस बार भी या बहुत पहले वाले सालों में भी हमेशा उसको क्लीनलीनेस पे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, ना कि सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड में भी बहुत क्लीनलीनेस उसे अवार्ड मिले। तो चंडीगढ़ में ऐसी कौन कौन सी चीजें अडेप्ट की जाती है जो हमें चंडीगढ़ से सीखनी चाहिए और बाकी भी जगहों पर सिटीज है, स्टेट्स है, उनको अडॉप्ट करनी चाहिए? सी, जहाँ पर तो अभी हम नए शहर बसा रहे हैं जी, दे कैन फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न कि चंडीगढ़ की प्लानिंग एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग रही है।
हैफेजर्ड नहीं रही है। सब कुछ पहले प्लान करके फिर हैबिटेशन को वहाँ पर बुलाया गया। उल्टा नहीं किया गया कि यहाँ इतने घर पहले बेच दो, फिर देखेंगे सड़कें कहाँ बनेंगी, फिर बची हुई जगह में पार्क बनेंगे या पेड़ लगेंगे, वैसा नहीं। सो इंटीग्रेटेड एंड इनिशियल प्लानिंग, ये बात होती है जो नया बसना चाहते हैं शहर। अब जैसे जो शहर ऑलरेडी बस चुके हैं, चंडीगढ़ से सीखने वाली बात है ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट को किसी भी तरह ना मिस किया जाए। ट्रीज, हमारे पास कई 100 साल पुरानी ट्रीज हैं जो हेरिटेज ट्रीज के नाम से चंडीगढ़ में है, और उनको प्रॉपर्ली लेबल करके उनके बारे में अवेयरनेस करी जा रही है। सो वो एक लर्निंग मोटिव, एक अवेयरनेस, क्रिएटिव मोशन। दूसरा, उस वक्त आर्किटेक्ट्स ने सन एंड एयर, दो चीजों का बहुत ख्याल रखा। दोनों नेचर से मिल रही हैं, दोनों आपको फ्री मिल रही हैं। तो अगर आप अपने घर की प्लानिंग ही वैसे कर रहे हैं जहाँ नेचुरल लाइट काफी आ रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाता है। एंड सिमिलरली एयर, इफ एयर सर्कुलेशन इज गुड, अगेन आपका हेल्थ वाइज यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट। सो ये कुछ चंडीगढ़ ने रिसेंटली साइकिल ट्रैक्स जो बनाए, दैट बिकेम सच अ बिग रीजन फॉर कर्बिंग ऑन द एयर पोल्यूशन। अब पीपल आर मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड टू यूज देयर साइकिल्स रादर देन छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार अपनी कार निकालने के। अब आप पे बात करें तो फिर हमने जो चीज सुनी है ट्राइब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, तो ये एक्चुअली क्या है जो कि अभी आपने स्टार्ट किया, कैसे ये आगे बढ़ने वाला है, इसका मोटिव क्या था? हमारी जो कंपनी है ऑर्लिना वेंचर्स, ये काम करती है इंडिया के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। तो जब गवर्नमेंट से कोई कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो हम एग्जीक्यूट करते हैं जी। सो तब तक क्या होता है, वी आर वेटिंग कि प्रोजेक्ट आए, वो अवेयरनेस बने और फिर रिजल्ट आए। सो हमने सोचा हम खुद भी एक इनिशिएटिव लेते हैं, दैट्स हाउ ट्राइब केम इनटू पिक्चर। ट्राइब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स का ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड वाइड एक कम्युनिटी हम बनाते जा रहे हैं, जिसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक सेल्फ की ट्रांसफॉर्मेशन और एक प्राकृतिक। कि हम क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड लिटरेसी प्रोग्राम्स रन करें और अपने आप की सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हर एक चीज की शुरुआत हमसे होती है। वी कैन नॉट से कि सरकार ये करे, दुनिया ये करे, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, इन्हीं का रोल नहीं है। आपका और मेरा डेली के रूटीन में बहुत सारा रोल है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए ये ट्राइब स्टार्ट की गई है। मैम, जिस तरह अभी ट्राइब फॉर ट्रांसफॉर्मर्स की बात हो रही है, तो इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ही ज्वाइन करना है या फिर लोगों को जुड़ना है, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? हम इसे एक मास मुहिम कैसे बना सकते हैं? थैंक यू सो मच ये पूछने के लिए, क्योंकि यही इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। हमने हर सोशल मीडिया चैनल पे अपने अकाउंट्स पब्लिश करे हैं, जिसमें पीपल कैन कनेक्ट, दे कैन जॉइन अस एज अ कम्युनिटी, एज अ ट्राइब। वो हमें पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे वॉलंटियर प्रोग्राम्स भी करते हैं। हम एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं जिनमें जाके हम आज सफाई अभियान चला देंगे, कल कोई जस्ट एक अवेयरनेस कैंपेन चला देंगे, जिससे लोगों को पता चले कि कैसे आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और खुद का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी। तो जुड़ने के लिए वी आर हाईली एक्साइटेड एंड लिटरली वेटिंग कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका पार्ट बने। जैसे मैम आपने अभी सोशल मीडिया मेंशन किया, तो फिर क्या आप इंस्टा आईडी या कोई भी जहाँ पे लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या आप वो बता सकते हो एक बारी? श्योर, ट्राइब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स से वो हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे ढूंढ ले, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनफैक्ट स्पॉटिफाई पे हमने अपना पॉडकास्ट सीरीज चालू किया है। उस पॉडकास्ट सीरीज में अभी हमने सेल्फ की ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू किया है, क्योंकि कोई भी चीज आप खुद जब इम्प्लीमेंट करें उसके लिए आप अंदर से पहले प्रिपेयर्ड हो। तो हमने पॉडकास्ट सीरीज, जो मैं चाहूंगी कि जरूर सब लोग इसको फॉलो करें। इट विल बी अ बिग मैसिव ग्लोबल ड्राइव, मतलब इंडिया से शुरू होगी ये ड्राइव जो ट्रांसफॉर्म करेगी वर्ल्ड को। एक छोटी सी मुहिम है जो कि शुरू हुई है और बढ़ते बढ़ते हम भी उम्मीद करते हैं कि आगे बहुत लोगों तक पहुंचे। जैसे मैम आप बता रहे थे कि हम लोग एनवायरनमेंट को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ये दिन की सुबह जिस तरह हम उठते हैं उस समय से लेकर रात को सोने तक, तो हम कौन कौन से स्टेप्स ऐसे ले सकते हैं जो कि बेटर कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, हम नुकसान ना पहुंचाएं? मैं आपको कुछ चीज बताती हूँ। चंडीगढ़ में आपको पता है हम रहते हैं, तो वहाँ डिस्टेंसेस ऑलरेडी बहुत कम है। फिर भी डेली बाहर निकलने के बदले आई हैव इंश्योर्ड कि मैं कोई एक दिन पकड़ लूं जिसमें मेरे जब 10-15 काम इकट्ठे हो गए, मैं उस दिन बाहर निकलूं, वो सारे काम एक रूट बना के, वो भी रूट बना के, नॉट हैफेजर्ड कि आज अभी इस सेक्टर और फिर उस सेक्टर। एग्जीक्यूट करके प्लान नहीं करना, प्लान करके एग्जीक्यूट करना है। तो आप अपना रूट बना के पूरा करके एक दिन में वापस डेली एक काम के लिए बाहर निकलना मीन्स आई नो कि मेरे, चाहे मैं गाड़ी से जाऊं, चाहे बाइक से जाऊं, चाहे जैसे भी, मैं अपना कार्बन फुटप्रिंट रिलीज कर रही हूँ। जितना कार्बन डाइऑक्साइड मैं बचा सकती हूँ, मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे वो बचाती हूँ। तो पहले से आज प्लान हो जाएगा कि इस वीक में किस दिन बाहर निकलना, एक्सेप्ट इमरजेंसीज अलग बात है। देन सेकेंडली आप सुबह उठे, आप ब्रश कर रहे हैं। अभी भी मैं हैरान थी, मैंने लास्ट वीक 100 और यूथ को एड्रेस किया इंटरनेशनल यूथ डे पे। मैं हैरान थी कि आज भी उनको बताना पड़ा कि ब्रश करते वक्त अपना टैप बंद करें, जो कि मतलब शुड हैव बीन अ डिफॉल्ट एक्शन बाय अस। तो वो एक है पानी का ग्लास। अब जैसे आपने पानी सर्व किया, मैंने तभी उस ग्लास को उठाया जब मुझे पता था कि मैं उसको पूरा एंड तक फिनिश करूंगी, नहीं तो शायद मैं बोल देती कि अभी मुझे पानी नहीं पीना है, मैं 2 घुट भी उसमें छोड़ के जाना नहीं पसंद करूंगी। छोटी बात है, लेकिन
कितना सारा कंट्रीब्यूट करेगी, सोचिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जरा सा भी हो जाए। सो प्लान, एग्जीक्यूट, वेस्टेज नहीं। आप अपनी शॉपिंग भी करते हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी गोइंग फैशनेबल, बट डू नॉट वेस्टफुल फैशन या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर आप नहीं करें। जितना हो सके रीयूज और रिसाइकल पर जाएं। अपने घर पे से वेस्ट सेग्रीगेशन करें। हम भी जाके बोलते हैं कि देखो, बाहर जाके बोलेंगे देखो कितने गंदी तरीके से ये बिखरा पड़ा है। वो क्यों बिखरा पड़ा है? क्योंकि आपने उसको भेजा ही बिखरा हुआ। आप उसको बांट के भेजते तो सफाई करने वाला भी उसको उसी ढंग से लेता। अब जिस तरह अगर मेरे कबर्ड में कुछ पुरानी ठूसी हुई चीजें हैं, कपड़े हैं जिनको अब मैं नहीं पहन रही, क्या ये भी उन्हीं में आता है? उनमें आता है, बिल्कुल आता है। या तो आप उसको दे दीजिए जो नीडफुल है, या फिर हमने एक और काम किया था, हमने इन कपड़ों से बहुत सारी यूजेबल चीजें बनाई जिसको अपसाइक्लिंग कहा जाता है। इनफैक्ट कोविड में हम बहुत सारे मंदिर और गुरुद्वारों में गए, जो भगवान के वस्त्र होते हैं हमने वो उनसे लिए और उन वस्त्रों से बहुत डेकोरेटिव होम डेकोर बनाया। कुशन कवर्स, बेड स्प्रेड्स, टेबल डेकोर। वो कोई देख के नहीं कह सकता कि ये भगवान के वस्त्रों से बना, बट अदरवाइज वही वस्त्र वहाँ से सिर्फ वेस्ट में, लैंडफिल में जाने वाले थे, इररिस्पेक्टिव कि वो भगवान को चढ़े हुए। दैट्स ग्रेट। मतलब वो जो बचपन में हम आर्ट एंड क्राफ्ट या वेस्ट टू वंडर्स बना रहे होते थे, उसी में वापस जाना है। जो वो एक्चुअली आप अप्लाई कर रहे हैं और उससे बहुत एक बड़ा एनवायरनमेंट चेंज भी लेकर आ रहे हैं। और थैंक यू सो मच मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जो अपना कीमती सा वक्त है वो हमारे साथ स्पेंड करने के लिए और लिसनर्स को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया एंड फॉर दिस प्रोग्राम। जी, और मैम सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अगर आप रेडियो ऑरेंज सुनते हैं और एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं तो आपकी चॉइस सही है, सुनते रहे रेडियो ऑरेंज। कुछ खट्टा कुछ